नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी और आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, दोस्ती की मिसाल तो आपने कई बार फिल्मों में देखी होगी। इंसान और जानवरों की दोस्ती और तमाम ऐसी दोस्तियां आपने देखी होंगी। कृष्ण भगवान और सुदामा की दोस्ती का जिक्र मैं कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने ज़रूर अच्छे से सुना होगा। दोस्ती का मिसाल पेश करेंगे जो कि अमेठी की जीती जागती हुई तस्वीरें हैं। आप फिल्मों में देखते होंगे लेकिन मैं आज हकीकत दिखा रहा हूं। ये दोस्ती है एक पंछी सारस और आरिफ भाई की। तो आरिफ भाई, आपकी दोस्ती आज इस पंछी से कितने सालों से है? सबसे पहले तो ये बता दीजिए। ये हमको लगभग 1 साल पहले मिला था। 1 साल पहले? जी। चाहिए कहाँ से आपको मिला? किस? ये हमारे खेत में मिला था। यहाँ से थोड़ी दूर पे है, 100-150 मीटर की दूरी पे है। तो खेत में मिला था, जख्मी अवस्था में मिला था। इसका एक पैर टूटा हुआ था, तो काफी ब्लीडिंग हो रही थी इसको। तो इसको हम देखे तो घर लेकर आए। तो जब देखे अच्छा तो हमको डर लगा काटने, कहीं काट वाट ले। बड़ा सा है और इसका चोंच भी काफी लंबी है। पर हम जब एकदम नजदीक इसके गए देखे तो ये इतना मतलब चोटिल हो चुका था कि काटने की अवस्था में नहीं था इसका शरीर जी। तो इसको घर लेकर आए, इसका दवाई इलाज किए। उसके बाद उस पे बांस की फर्ची लगा करके जो पैर टूटा था देसी जैसे होता है वैसे हम किए जो है। तो उसके बाद ये पैर इसका सही होने लगा धीरे धीरे। तो फिर खाने पीने पहले शुरू में अपने हाथ से इसके मुंह खोल के थोड़ा थोड़ा डाल देते थे, तो वैसे खा लेता था। तो उसके बाद फिर ये धीरे धीरे सही होने लगा। तो जब उड़ने लगा ये, तो हमको लगा कि अब जंगली है, ठीक हो गया, उड़ के चला जाएगा अपने घर। हम भी चाहते थे कि ठीक है अपने घर चला जाए, परिवार में रहे जाके। पर ये जो फिर वापस नहीं गया है। ये हमको छोड़ के कहीं नहीं गया। मैं जहाँ जाता हूँ बाइक से, पैदल, आसपास कहीं भी जाता हूँ, 2-3-10 किलोमीटर के अंदर, नहीं 12 किलोमीटर मान लीजिए, तो मेरे साथ जाता है। ऊपर उड़ के नीचे में बाइक से, और उसके बाद वो मेरे साथ ही वापस आ जाता है। जी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये दोस्ती की जो मिसाल है पिछले 1 सालों से है, क्योंकि ये सारस पक्षी जो है घायल अवस्था में खेत में पड़ा था। और इस घायल अवस्था को में देखते हुए आरिफ भाई ने इसको जो है, जब इसके पास जाना चाहा तो इनको भी डर लगा, जिस तरह से हम लोगों को डर लगता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पक्षी है और जो आमतौर पे देखा जाता है। हालांकि उसे शुतुरमुर्ग है लेकिन उसको लोग देखे नहीं है। तो इसके पैर टूटा था और आरिफ भाई इसको लाए। इसका पैर में जो भी इलाज होना था इलाज करवाए। उसके बाद चाहते थे घर चला जाए, लेकिन अब ये दोस्ती की मिसाल यहीं से चालू होती है। उसके बाद ये देखिए क्या क्या करता है। ये जहां आरिफ भाई जाते हैं, इनके बाइक के पीछे पीछे ये पंछी जो है उड़ता रहता है। आरिफ भाई बताइए, क्या बताएंगे आप इसके बारे में? जो है जहां हम जाते हैं, जैसे हम बाइक स्टार्ट किए, इसके सामने से लेने के लिए जैसे बाइक हम तेज करेंगे वैसे ये भी उड़ लेगा साथ में। 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर जितनी दूर जाना, साथ जहाँ हम बाइक खड़ी करेंगे वहाँ तुरंत उतरेगा, जमीन पे आएगा। उसके बाद मैं अगर वहीं बैठ जाऊंगा तो वही आके पास में खड़ा हो जाएगा। कहीं दूसरी जगह जाना है तो पैदल जा रहा हूँ, पीछे पैदल जहाँ जितने लोग हो, कोई मतलब नहीं इससे। लोगों के बीचों से सबसे सबको बचाते हुए हमारे पीछे चला जाएगा। और उसके बाद खाने में जैसे इसको हम सुबह खाना खिला दिए पहले। उसके बाद अगर इसका कभी दिल करता है दोपहर में बाहर जाने का, तो ये चला जाता है, पर शाम होने से पहले वापस आ जाता है। अच्छा, जाता है और अपना घूम टहल के फिर वापस आ जाता है। अच्छा। आस पड़ोस में 2-4 किलोमीटर तक ये जाता है उड़ के। ऐसा नहीं जाता है, पर वो वापस आ जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि गया हो वापस ना आया हो या दूसरे दिन आया हो। हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। अपने टाइम से वापस आ जाता है घर। जी। अच्छा, ये बताइए, बाइक से आपके साथ उड़ता है बता रहे हैं आप, तो इसको आप सिखाए हैं कि अपने आप से ऐसे करता है? नहीं, सिखाए नहीं हम कुछ। अच्छा। हाँ, सिखाए उखाए कुछ नहीं, अपने आप से करता है। अपने आप से आपके साथ चलता रहता है। जैसे इसके सामने से बाइक लेके निकलते हैं वैसे उड़ लेता है। जी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जिस तरह से बता रहे हैं, भाई के बाइक के साथ चलता, बाइक ही चलाते हैं तो पीछे पीछे पंछी उड़ता रहता है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और नाम जब इनका आता है आरिफ, तो आरिफ सुन करके आपके भी मन में या बहुत से लोगों के मन में आएगा कि पंछी को बचा के रखें, जबकि ऐसा माना जाता है कि हालांकि अगर कुछ कटु शब्द होगा तो उसको आप मैनेज करिएगा और हम क्षमा भी चाहते हैं। तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये लोग तो पक्षी खाते हैं या और भी काट पीट कर खाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको आप जिलाए हैं या कल कोई हानि पहुंचा दे, इसको आप काट दें, या लोग जिस तरह का तमाम तरीके की बातें भी करते हैं, इस पर आपका क्या कहना रहेगा? नहीं, ये हमारे परिवार के सदस्य जैसा है। वो बात ठीक है, नाम आरिफ आता है मेरा, पर सब एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल। क्योंकि जो है अब इसको हम देखे, जब हमारे दिल में कुछ इंसानियत जगी तभी इसको हम घर लेकर आए थे। इसका 1-1.5 महीने तक हम इलाज किए। ये हमारे आज के समय में परिवार के एक सदस्य जैसा है, एक फैमिली मेंबर जैसा हमारे है। अच्छा। तो जो है बाकी लोग हैं, अलग अलग सबकी प्रतिक्रिया होती है। लाला दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं सब। बिल्कुल। अगर आरिफ भाई देखा जाए तो ये एक उन लोगों के गाल पर भी तमाचा है जो इस तरह की मतलब कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, उनके गाल पर आपने एक बड़ा तमाचा मारा है। जिस तरह से आपने इस पक्षी को बचाया
लाया है जी, जी। और जिस तरह से ये आपके साथ दोस्ती निभा रहा है, आपने इसको कुछ सिखाया भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके साथ साथ चलता है। इसके साथ मैंने आपके एक थाली में छोटा- खाना जी, भी जी, खाता है। एक थाली में खाना खाता है, जी। तो मैं जहाँ आके बैठ जाता हूँ या के साइड में खड़ा हो जाता है। इसके साथ मैंने एक छोटा सा मतलब किया बिल्कुल। था इसके साथ जी। कर्म अपना, जो इंसानियत के नाते करना चाहिए हर जी, किसी जी, को, जी। तो ये उसको भुला नहीं पा रहा है। जी। तब से आज तक मेरे पास ही पड़ा है। हाँ। और बाकी तो लोग दुनिया के में तरह तरह के लोग हैं, जी। सबकी अपनी अपनी सोच है। हाँ, लोग कहते भी हैं कि जो आप करेंगे वो वापस आपको लौट कर जी, आता है। जी, तो जी। आपने इसके साथ जो है इसका इलाज किया और डॉक्टरों से भी कराया, जो बेहतर से सुविधा हो सकती है उसको सुविधा के जी, साथ जी, जी। आपने इलाज जी। करवाया। अब ये जो है अपने परिवार से ज्यादा आपको मान रहा है, जी, आपको जी। अपना ही परिवार मानकर ये आपके साथ दोस्ती निभा रहा है। जी, 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 जी। जी, हंस जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है, ये बड़े बड़े तालाबों में मिलता है। जी, जी, जी। लेकिन आपके माध्यम से देखा जाए तो आपके अमेठी क्षेत्र में, जी, जी, गौरीगंज साइड क्षेत्र में लोगों को ये कौतूहल का केंद्र बना हुआ है। जी, लोग जी। आराम से देख भी ले रहे हैं जी, जी, और जी, आपकी दोस्ती की इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। जी, जी, जी। जी, क्या कहेंगे आप इस पक्षी के बारे में? क्या इसके मन में चल रहा होगा, या आपके साथ उठना बैठना खाना पीना? अब इसके मन में क्या चल रहा है, हमको लगता है इसको डर लगा रहता है कहीं हम छोड़ के न चले जाएं अच्छा, इसको, अच्छा। इसलिए हमको फॉलो करता रहता अच्छा, है। जहाँ डरता जाते भी है हैं। कि आप जी, चले जी। जाएंगे तो इसका हाँ, देखभाल कौन करेगा? ये समझ लो हमको एक मतलब जैसे दो जोड़ा होता है तो हमको समझ लीजिए, हमको लगता है जोड़ा मान लिया है। हाँ, ये बात आपने कहा, बहुत सही बात कहा है कि ये जो है पक्षी जो है, ऐसा कहा जाता है, हालांकि मैं इस पर विश्वास नहीं करता, कहा जाता है कि पक्षी जोड़े में चलते हैं, ये बिखरने के बाद जो है टूट जाते हैं और ये जिंदा नहीं रहते, ऐसा कहा जी, जी, जाता जी, है। कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पंछी जो है आरिफ भाई को ही अपना जोड़ा मान लिया है और साथ साथ चलता रहता है। क्योंकि आप अक्सर सुने होंगे, या छोटे जब आप होंगे या छोटे छोटे बच्चों को आपके घर के जो बुजुर्ग हैं वो सब जी, बताते जी, जी, रहते हैं। जी, जी। तो ये हंस जो है जोड़े में ही चलते हैं, लेकिन आपने जो है इसका जोड़ा बनकर के साथ निभाया है। जी, जी, आरिफ जी, भाई जी, हम जितना हमसे हो सकता था जी। उतना करते हैं इसके लिए। जी। हम मतलब कि अपने आप से ज़्यादा हम इसका ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। ये कहाँ बैठा है, कैसे चल रहा है रात में, जैसे हम पहली बात तो इसको हम फ्री छोड़े हैं, कभी अच्छा। इसको बंद करके नहीं रखे, न कहीं जी। बांध के रखे हैं, ऐसा कभी नहीं रखे हम। जी। क्योंकि अगर हम बांध के रखते, बंद करके रखते, अब तक चला गया होता। बिल्कुल। क्योंकि ये आज़ाद है, जहाँ दिल करता है जाता है, अपने आप वापस आ जाता वापस आ है। जाता हाँ, है। तो इसलिए जैसे हमारा घर गाँव के एकदम किनारे साइड में है, जी, इधर जी। खेत खलिहान है, जी। तो हम जैसे रात में एक आध बार जग जाते तो उठ के देख लेते हैं, हाँ कहाँ खड़ा है, कहाँ बैठा है। जी। कभी बरामदे में बैठा होता है, कभी ऐसे जी। दरवाजे पे खड़ा होता है, कभी ऐसे जो मेरे घर के बगल में खड़िंजा है वहाँ पे खड़ा रहता है। जी। मतलब इसका कभी कभी छत पर चला जाता है, जहाँ मेरा रूम है जी, ऊपर। जी। मतलब ये जहाँ भी रहता है आपके आसपास ही रहना जी, जी, चाहता जी, है, जी, आपसे हाँ। दूर नहीं रह पा रहा है। जी, जी, जी। बिल्कुल। तो अच्छा, ये बताइए आरिफ भाई, ये खाने पीने में इसका क्या खाता है, कैसे खाता है? खाने में हम इसको सब्जी, रोटी, चावल, दाल चावल, यही सब खिलाते हैं। अच्छा, और हम शाकाहारी खिलाते हैं, और तो कुछ खिलाया नहीं अभी इसको हमने। अच्छा, परिवार के और सदस्य जो घर में आपके हैं, उनको किसी तरह कोई नुकसान, या परिवार वाले इसको परेशान करते हों, या कुछ इस तरह से चीजें? नहीं नहीं, हमारे परिवार जो है बहुत छोटा सा है। अच्छा अच्छा। 5-6 लोग हैं उसमें, ज्यादा लोग नहीं हैं। अच्छा, ये परिवार के सभी सदस्यों के साथ रहता है केवल? परिवार के सभी सदस्यों के साथ नहीं रहता है, अच्छा, बल्कि ये सिर्फ हमको मानता है, बाकी सब लोग को डर लगा रहता है वही काटने का। कोई इसके बगल से नहीं जाता, दूर से जो गुजरता है इसके दूर से गुजरता है। और शुरू में तो ऐसी हालत हुई थी कि जो निकलते थे घर से, वो ज्यादातर हमको रहना पड़ता था इसको पकड़ने के लिए, क्योंकि दौड़ा के काटता था। तो फिर धीरे धीरे रहते रहते इसकी आदत सही हो गई। बिल्कुल, धीरे धीरे रहते रहते बीच में समझ गया किस तरह से रहना है। हाँ, तो किसी को ऐसे काटने, जो ज्यादा नजदीक से इसके आएगा उसी को काटने दौड़ता है, बाकी कोई आ जाएगा इससे चुपचाप खड़ा रहेगा, नहीं अपना खेतों में आस पड़ोस में चुनता रहेगा, नहीं बैठा रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी खेतों में चुन रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, शायद भूख लग गई इसको। जी। तो देखिए, ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो है डर के बस से भी लोगों को काटता हो, कहीं इसको हानि न पहुंचा दे। और ऐसा भी मैंने देखा भी, आसपास के लोग कहते थे कि आपकी भी रक्षा करता है, कोई आपको टच करता है तब भी ये जो लोगों के ऊपर दौड़ता है। हाँ हाँ, कोई हमारे पास आता है तो इसको लगता है जब कि हो सकता है नुकसान न पहुंचा दे, ये दौड़ता है काटने के लिए। जी। तो देख सकते हैं ये पक्षी जो है बेजुबान है, लेकिन ये पूरी तरह से कौतूहल का केंद्र बना। वो क्यों ना बना? क्योंकि ये पंछी हमेशा, जब भी आप देखे होंगे, ये 2 पंछी साथ में रहते हैं। और ये दूसरा जो है, हालांकि जहाँ भी हो, किस हालत में है लेकिन नहीं कह सकते, लेकिन उसका पूरा साथ जो है आरिफ भाई निभा रहे हैं। तो आरिफ भाई, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लोग अभी आपके आसपास आए तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना। कुछ लोगों ने कहा कि कहीं आपके जो है पिछले जन्म का कोई इस तरह का संबंध रहा होगा, क्योंकि ये तो जब भी रहते हैं जोड़े में रहते हैं। जी जी जी। आपका कुछ न कुछ इससे संबंध पुराना लोग मान रहे हैं इस तरह से, इस पर आप क्या कहेंगे?
जो पुराना संबंध है तो कोई ना कोई रहा होगा, ये ऊपर वाले की जी जानकारी में होगा, भगवान जाने उसको, गॉड। उसके बाद हम एक इंसानियत के नाते जो एक इंसान का फर्ज होता है जी हमने वो किया है इसके साथ, जी कि इसका ट्रीटमेंट किया है जी और जितने हम इसको सुविधा दे सकते थे बिल्कुल। उतना इसके साथ किया है। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है कि आज ये अच्छे खासे अपने पैरों पे खड़ा हुआ, जहाँ दिल करता है उड़ जाता है, जब मन करता है पास आ जाता है, जब मन करता है जहाँ, मतलब एकदम फ्री है ये, जी किसी तरह का इस पे बंधेज नहीं है कि यहाँ मत जाओ या बांध के रखे हैं या किसी चीज़ में बंद करके रखे। जैसा कि आप लोग अभी आए होंगे तो देखे होंगे ऐसे टहल रहा था। जी। तो अगर इसके पास अगर हम इसको हम टच करना चाहें तो क्या हमको नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं नहीं, कोई गारंटी नहीं, नहीं भी काट सकता, काट भी सकता है, चेक कर लीजिए। नहीं नहीं, आप रहेंगे तो थोड़ा सा प्रयास जरूर करेंगे। आ जाइए, हम आपको कैमरामैन से कहेंगे इसका पैर दिखा दे, जो पैर बिल्कुल टूटा आप हुआ था। कहना चाहेंगे। और इसके पैर को देखिए, ये वाला पैर था, राइट वाला। बिल्कुल ये तस्वीर देख सकते हैं, ये पैर के पूरे घाव बता रहे हैं किस तरह से पैर टूटा था, या किसी ने इसको फंसाया था, या किसी ने इसको पैर पर गहरा आघात पहुंचाया, क्योंकि पैर पूरी तरह से ये टूट चुका है। अगर इसको हम टच करना चाहेंगे आरिफ भाई के साथ, और हम चाहेंगे थोड़ा सा देखिए किस तरह से, देखिए मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत पंछी है। देखिए किस तरह से, अब इसको हम नहीं छू सकते। तो फिलहाल आरिफ भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और जिस तरह से आपने इंसानियत ये की मिसाल ये पेश की है, ये लोगों के कई ऐसे लोगों के ऊपर तमाचा है जो बहुत ही हीन भावना से देखने वाले हैं। तो तस्वीरें आप दिखा दें, ये हंस है जो कि अब इसका जोड़ा तो नहीं है, लेकिन जोड़ा इसको जोड़े की कमी नहीं महसूस है, क्योंकि इंसानियत के नाते जो आरिफ भाई ने किया है, ये पूरे अमेठी समेत आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है।